तो कल आप लोगों के वास्ते भगवान महादेव के विवाह के चरित्र वर्णन किए हम। विवाह होने के बाद जगदम्बा को लेकर के भगवान महादेव कैलाश आए, माता पार्वती को लेकर के शिव और शक्ति का पुनः मिलन हुआ। शिव महापुराण के प्रारंभिक काल में सौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न किए थे, भगवान महादेव तो निर्गुण हैं, निराकार हैं, फिर उन्होंने सगुण साकार रूप कैसे लिया? भगवान महादेव न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया न आत्म्यो न परश्चापि न देहो न जन्म वच, न उनके माता है, न पिता है, न बंधु है, न भ्राता है। फिर वो सगुण साकार रूप कैसे लिए? और सगुण साकार रूप लेकर के भगवान सर्वेश्वर सदाशिव विवाह कैसे किए? उनके पुत्र कैसे हुए? उनके संतान कैसे हुए? तो संपूर्ण गाथा को वर्णन कीजिए। इस प्रकार सौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न किए थे। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देते हुए सूत जी भगवान महादेव के सगुण साकार लीला का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान महादेव इस प्रकार विवाह के, जो कल आप लोगों को बताया। विवाह करने के बाद बड़े आनंद पूर्वक भगवान महादेव कैलाश में बैठे हुए थे। एक दिन की बात है, भगवान महादेव बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे। शादी के बाद बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे, तो भगवान महादेव को अकेला बैठने की इच्छा हुआ। कई बार मन करता है अकेले बैठने का, तो भगवान महादेव को अकेले बैठने की इच्छा हुआ। तो भगवान महादेव उस काशी के मुख्य शिखर में, मुख्य श्रृंखला में एक बड़ा सुंदर बट का वृक्ष था, उस बड़ वृक्ष के तट में गए और बड़ वृक्ष के तट में जाकर के भगवान महादेव परम रम्य गिरिवर कैलासो सदा जहां शिव उमा निवासो तेही गिरि पर बट बिटप विशाला। उस कैलाश के मुख्य शिखर में बड़ा सुंदर बट का वृक्ष था, जिसके पत्ता कभी नहीं झड़ते थे, जिसके पत्ता सदैव हरे रहते थे, हरियाली सदैव रहता था उस बड़ वृक्ष में। उस बड़ वृक्ष के नीचे भगवान शंकर अपने हाथों से आसन बिछाए, निज करड़ा से नागरे पोछाला बैठे सहजहि शंभो कृपाला। अपने हाथों से आसन बिछा करके बड़े ही सहजता के साथ, बड़े ही सरलता के साथ भगवान सदाशिव वहां बैठे और बैठने के पश्चात बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे भगवान महादेव। ध्यानस्थ अवस्था में थे। माता पार्वती दूर से देखती है, बोले आज प्रभु बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं, आज प्रभु का मूड ठीक है, आज इनका मति बढ़िया है और दिखने में भी बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। शुभ समय है, आज जाकर के महादेव से मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को प्रकट करूं, उनसे कुछ पूछूं। इस प्रकार भाव को लेकर के माता पार्वती भगवान महादेव के सामने जाती है। ये शादी के बाद की घटना है। पार्वती शुभ अवसर जानी गई शंभु पहमातु भवानी। शुभ अवसर, शुभ समय पा करके शंभु अर्थात भगवान महादेव के सामने मातु भवानी जगदम्बा पहुंची। जैसे माता पार्वती भगवान महादेव के सन्मुख आई, माता पार्वती को अपने सामने आए देख करके महादेव क्या किए? जानी प्रिया दर अति कीन्हा वाम भाग हर प्रिया को अपने सन्मुख आए देख करके भगवान महादेव अति आदर किए और आदर करने के पश्चात बड़े प्रेम से उनको वाम भाग में बिठाए। वाम भाग हर आसन देना, अपने वाम भाग में बिठाए। बिठाने के बाद जगदम्बा भगवान महादेव के चरणों को प्रणाम की। प्रणाम करने के बाद भोले बाबा बोले तुम्हारे अंदर कोई जिज्ञासा है ऐसे लग रहा है देवी, शायद ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ पूछना चाह रहे हो, तुम्हारे मन में कोई बात है। तब माता कहती है बाबा कथा जो सकल लोक हितकारी सो पूछन चह शैल कुमारी। जो कथा सारे संसार के कल्याण करने वाली है, जो संसार को पवित्र करने वाली है, पतित पावनी कथा, उस पावन कथा को मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। बोले बाबा बोले कौन सी कथा और क्या भाव है तुम्हारे अंदर में? माता बोली प्रभु इस बार एक बात है, आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। पिछले बार मेरे जो देह त्याग का कारण था वही प्रश्न है, लेकिन राम जी को ही लेकर है। लेकिन पिछले बार मेरे अंदर में प्रभु तर्क था, इस बार तर्क नहीं है, जिज्ञासा है। जिज्ञासा अलग चीज होता है, तर्क अलग चीज होता है। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, तर्क यानी ऐसा कैसा होगा। तर्क, पिछले बार मेरे मन में तर्क था प्रभु राम जी को लेकर के, इस बार तर्क नहीं है, प्रभु के बारे में जानने की इच्छा है। मेरे अंदर ये भाव है प्रभु निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी प्रथम सो कारण कहूं विचारी। पहला तो मुझे ये बताओ कि वो निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण कैसे किए?
पुनि प्रभु कहे हूँ राम अवतारा, बाल चरित कह विविध उदारा। फिर वो कैसे अवतार लिए और अवतार लेने के बाद कैसे बाल लीला किए। कहूँ जता जान के विवाह, फिर उन्होंने माता सीता के साथ किस प्रकार विवाह किया और विवाह करने के पश्चात भगवान किस प्रकार वन गमन किए और फिर वन जाने के बाद बन बसे किन्हें चरित पारा। वनवास काल में भगवान कौन कौन से लीला किए और किस प्रकार उन्होंने रावण को मारा और उसके बाद रावण को मारने के पश्चात राज बैठे किन्हें बहुलेला, सकल कहे हो शंकर सुख सेला। फिर वो राजगद्दी में बैठ करके किस प्रकार की लीला किए और किस प्रकार फिर भगवान परम धाम गमन किए। संपूर्ण राम कथा जानने की मेरे अंदर में जिज्ञासा है। प्रभु आप कृपा करके वर्णन कीजिए कि जो नृपतन है तो ब्रह्म की मीनारे विरहमति धीर। यदि वो भगवान है तो राजपुत्र कैसे, राजपुत्र है तो भगवान कैसे, और यदि वो भगवान है तो उनको पता कैसे नहीं था कि उनके पत्नी का हरण हो गया है और उनके पत्नी कहाँ थी। प्रभु ध्यान देना, तर्क नहीं कर रही हूँ, जानने की इच्छा है, ये मन में कोई कुविचार नहीं है प्रभु, जिज्ञासा है बस। यदि वो ब्रह्म तो राजपुत्र कैसे, राजपुत्र तो ब्रह्म कैसे। तब फिर भगवान महादेव कहे उमा धन्य धन्य राजकुमारी। जब माता इस प्रकार प्रश्न की तब भोले बाबा कहे देवी तुम धन्य हो, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, जो तुमने राम जी के पावन चरित्र को पूछा है। धन्य लोक जग पावनी गंगा, आज तुम्हारे एक के पूछने के कारण पूरे संसार का कल्याण होने वाला है, क्योंकि तुम पूछे हो तो मैं उत्तर दूंगा और जो मैं उत्तर दूंगा वही राम कथा है। और ये जो राम कथा है पतित पावनी है, सारे संसार को पवित्र करने वाली गाथा है और इसका श्रेय तुम हो। तुम पूछते ही नहीं तो मैं बताता नहीं। लेकिन एक बात बोलूं उमा, एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहा भवानी। तुम जो कहा राम को आना, तुम जो कहा राम को आना, परमानंद परेश पुराना, परमानंद परेश पुराना। ये जो अभी अभी तुमने कहा ये राम कौन है, इस प्रकार प्रश्न कौन करते हैं जानते हो देवी? भोले बाबा कहें बातल भूत विवश मतवारे, बातल भूत विवश मतवारे, दे नहीं बोलत वचन विचारे, दे नहीं बोलत वचन। भोले बाबा कहे तुम जो कहा राम को आना, परमानंद परेश पुराना, इस प्रकार प्रश्न केवल वही लोग करते हैं उमा। बातल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलत वचन विचारे, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहूं। जिसके मन रूपी दर्पण में मैल जमा हुआ हो। माता लज्जित हो गई जब भोले बाबा उनको कटाक्ष किए। फिर माता कहती है, एक बड़ा सुंदर बात बोली माता, बोली प्रभु मैं जानती हूँ मैं राम कथा सुनने के योग्य नहीं हूँ। माता बोल रही है क्योंकि राम कथा बहुत पवित्र है श्रोता समाज। मैं जानती हूँ मैं राम कथा सुनने योग्य नहीं हूँ प्रभु, लेकिन यद्यपि जो, क्या सुंदर शब्द बोले हैं माता, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारे, दासी मन क्रम वचन तुम्हारे। मैं जानती हूँ प्रभु मैं राम कथा सुनने योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं मन वचन कर्म से आपके चरणों की दासी हूँ। अब आप ये बताओ प्रभु, आपके चरणों के दासी बन जाने के बाद भला और कोई योग्यता ऐसा बच गया है जो कमी है मेरे में? मैं तो आपकी चरणों की दासी हूँ।
तब फिर भगवान महादेव कह देवी उस राम कथा को सुनने से पहले ये जानो, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। वो जो राम है वो साक्षात ब्रह्म है देवी, अखिल विश्व ब्रह्मांड को अपने उंगली के इशारे में नचाने वाले हैं। जग पे खम तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो अपने इशारे में नचाते हैं राम। राम सच्चिदानंद दीनेशा। भोले बाबा व्याख्या करने लगे और कहे और एक बात, उनका जन्म कब होता है जानते हो? जब जब हो ही अधर्म की हानि, बाढ़हि असुरय धमाय अभिमानि। तब तब धरी हरि विविध शरीरा, कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म में ग्लानि उत्पन्न होता है, अधर्म का साम्राज्य बढ़ता है, तब तब भूभार हरण करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब राम जी का अवतार होता है। तुमको एक दो ठो बात बताता हूं, ध्यान से समझो बोले भोले बाबा। जन्म एक दो कहां बखाने, सावधान सुनो। एक दो ठो भगवान के जन्म के कारण बताता हूं, उसको सावधान होकर सुनो। बोले क्या कारण प्रभु? तो भोले बाबा बोले, नारद श्राप दिन के बारा, जेहि लगी नाथ मनुज अवतारा। संक्षिप्त रूप से आपको राम कथा सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि राम कथा तो अथाह है श्रोता समाज। और मैं आप लोगों को बताऊं, राम कथा मेरा प्राण है। मैं हालांकि शिव महापुराण की कथा करता हूं, आप लोगों के निवेदन में भागवत जी की कथा करता हूं, देवी भागवत की कथा करता हूं। ये भी मेरा सौभाग्य है कि भोले बाबा के, माँ जगदम्बा के, भगवान कृष्ण के कथा कहने का अवसर प्राप्त होता है उनकी कृपा से। लेकिन मेरा मुख्य विषय राम कथा है। मैं राम कथा, राम अनंत अनंत गुण, ये सौभाग्य है, राम कथा फिर कहने का अवसर मिला। तो भोले बाबा बोले एक कारण तो नारद जी के श्राप के कारण भगवान अवतार लिए। कश्यप अदिति भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किए थे, तो कश्यप अदिति दूसरे जन्म में दशरथ कौशल्या बने, इसलिए एक बार भगवान अवतार लिए। संक्षिप्त रूप से बता रहा हूं। और मनु और शत्रुपा तपस्या किए थे भगवान के, तो मनु और शत्रुपा भी दशरथ कौशल्या बने, इसलिए एक बार भगवान अवतार लिए। एक बार रावण श्राप, नारद जी श्राप दिए थे शिवगणों को रावण कुंभकर्ण बनने के लिए, तो शिवगण रावण कुंभकर्ण बने, उसके लिए भगवान अवतार लिए। एक बार तहां जलंधर रावण भयऊ रणरति राम परम पद दयऊ, वो जलंधर भी रावण बना, इसलिए भगवान अवतार लिए। जय अरु विजय जान सब को द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय विजय को श्राप मिला था, वो लोग रावण कुंभकर्ण बने, इसलिए भी भगवान अवतार लिए। विश्व विदित एक के कई देशो, चित्रकेतु यहाँ वसई नरेशो। चित्रकेतु के पुत्र महाराज हरिमर्दन और प्रताप भानु भी रावण कुंभकर्ण बने, ब्राह्मणों के श्राप से उनके उद्धार के लिए भी एक बार भगवान अवतार लिए। रामावतार की कथा मुख्य विषय यह है, राम अनंत अनंत गुण, जथा अनंत राम भगवाना। जैसे राम जी अनंत है, वैसे उनकी कथा भी अनंत है। हरि अवतार हेत जग होई, इदम मिथ्य कह जाय न सोई, नाना भांति राम अवतारा। कई बार राम अवतार हुआ है, कई कल्प में राम अवतार हुआ है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, बहुत से कारण है। पदुमतरा में आप लोगों को विस्तार से समझाया था जब राम कथा किया था। तो अभी आगामी राम कथा करंजा भिलाई में है, आप लोग यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कीजिएगा, या तो वहाँ आते बनेगा तो वहाँ आइएगा, वहाँ विस्तार से आप लोगों को राम कथा सुनाऊंगा। इन सारी कथा जो अभी आपको संक्षिप्त बता रहा हूँ, वहाँ विस्तार से वर्णन किया जाएगा, क्योंकि वहाँ का विषय ही राम कथा है। तो भोले बाबा बोले सब कारणों को लेकर के राम जी का अवतार हुआ था। तो बोले कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तब फिर बाबा बताए। अब भोले बाबा राम कथा का शुभारंभ किए, कहने लगे देवी
महामोह महिषेष विशाला। राम कथा क्या है? महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। साक्षात भगवती कालिका है राम कथा। खुद राम सकल जन रंजन, यह है राम कथा। राम नाम सुंदर करतारी, संशय गौरावनहारी। भोले बाबा अब राम कथा शुरू करने से पहले क्या किए? अपने आराध्य के स्वरूप की वंदना किए। और कौन से स्वरूप की वंदना किए कथा कहने से पहले? बंदम बाल रूप सोई रामो, बाल रूप रघुनाथ जी के, क्योंकि भगवान महादेव को भगवान रघुनाथ जी के बाल स्वरूप बड़ा प्रिय है, क्योंकि उनके हृदय में भी भगवान के बाल स्वरूप ही हैं। सुतीक्षण जी अरण्य कांड में कहते हैं, हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमी राम और बाहु विशालम। इसलिए भोले बाबा बंदम बाल रूप सोई रामो, बाल रूप की वंदना किए। अब बाल रूप की वंदना करने के बाद अब राम कथा वर्णन करते हुए कहे, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ महाराज अज के पुत्र, चौथा पना गया था महाराज दशरथ का। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, माता केकई, माता सुमित्रा, जिसमें माता कौशल्या हमारी बेटी है ना, हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी है, यानी राम जी हमारे भांजा हैं। ये भी हम लोगों के लिए गर्व है। तो चौथा पना गया, लेकिन महाराज दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं थे। संतान नहीं होने के कारण महाराज दशरथ बड़े दुखी थे। क्यों? कारण अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशा शून्यश्च बांधवाः, मूर्खस्य हृदयं शून्यं सर्वशून्यं दरिद्रता। बिना पुत्र के घर सूना होता है। तो महाराज दशरथ बड़े दुखी हो गए, और बड़े दुखी होने के बाद अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी से कहे, गुरुजी गुरुदेव उपाय रही तो रही, पर नाम कमाने वाला हो, गर ज्यादा नहीं एक भी हो, पर वंश चलाने वाला हो। गुरुदेव ज्यादा की जरूरत नहीं, एक हो बस, लेकिन वंश को आगे बढ़ाने वाला हो। तो उनके गुरुजी बोले, धैर्य रखो महाराज, धरा हूँ धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक नहीं महाराज, तुम्हारे यहाँ 4 संतान होंगे, धैर्य रखो। तब फिर बोले, एक काम करो, आप जाइए, जा करके श्रृंगी ऋषि जी को निमंत्रण दीजिए। ठीक। अब महाराज गुरु जी के कहने पर जा करके उनसे कहिएगा, गुरु महाराज वशिष्ठ आपको याद किए हैं, गुरु महाराज वशिष्ठ आपको बुलाए हैं, मेरे यहाँ यज्ञ करना है बोल के मत जाना, गुरु वशिष्ठ जी बुलाए हैं, ये संदेश देना है। तो अब महाराज दशरथ बुलाने के लिए गए, और बुलाने के लिए जब गए तो अब राजा हैं तो ठाट बाट के साथ गए, रथ में बैठ के गए, पूरे सैनिक वैनिक सब साथ में थे। श्रृंगी ऋषि जी के पास पहुंचे। श्रृंगी ऋषि जी महाराज दशरथ के जमाता भी हैं, क्योंकि महाराज दशरथ की एक पुत्री थी जिनका नाम था शांता, उनका ब्याह श्रृंगी ऋषि जी के साथ किया गया था। श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम है सिहावा, धमतरी जिला में आता है, नगरी के पास है सिहावा पर्वत, जहाँ से हमारी भगवती चित्रोत्पला गंगा माता महानदी का उद्गम हुआ था, उद्गम स्थल है, वहाँ श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम है, और साथ में माता शांता का गुफा भी है। तो श्रृंगी ऋषि जी के पास पहुंचे। श्रृंगी ऋषि जी ध्यान में बैठे थे, जाकर के आवाज दिए, मुनिराज प्रणाम, मैं महाराज दशरथ अयोध्या का राजा। 2-4 बार आवाज दिए, नहीं दिए। सुबह से शाम हो गया, शाम से रात हो गया, रात से फिर सुबह हो गया। श्रृंगी ऋषि जी आंख खोल के नहीं देखे महाराज दशरथ को। एक दिन पूरा बीत गया, वापस आ गए। वापस आने के बाद अपने गुरु जी से बोले, गुरु जी मैं तो गया था मुनिराज को बुलाने के लिए, मुनिराज तो मेरे को स्वागत करना, बिठाना, मेरे बात सुनना तो दूर, आंख उठा के मेरे को नहीं देखे। गुरु वशिष्ठ बोले, हैं संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो मक्खन से ज्यादा कोमल होता है, फिर तुम बोल रहे हो वो देखे नहीं? बोले ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले सत्य बोल रहा हूँ गुरुजी, वो आंख उठा के मेरे को देखे तक नहीं। बोले तुम गए कैसे थे महाराज? तो दशरथ जी बोले पूरे सेना के साथ गया था गुरुजी, रथ में बैठ के गया था। बोले अच्छा। तो उनके गुरुजी उनको शिक्षा दिए, क्या सुंदर शिक्षा है। बोले बेटा दशरथ ये बताओ, तुम उनके पास भीख मांगने के लिए गए थे कि युद्ध करने के लिए गए थे? संतान की जरूरत तुमको है या उसको है? बोले मेरे को है गुरुजी। तो भीख मांगने गए थे तो भिखारी बन के जाओ ना बेटा, तुम तो सेना लेके गए थे, क्या वो ऋषि के साथ लड़ने गए थे क्या, युद्ध करने गए थे? राजा बन के नहीं बेटा, भिखारी बन के जाओ, अपने अहंकार को छोड़ के जाओ, मैं राजा हूँ, अपने पद पावर को छोड़ के यदि गुरु के पास जा रहे हो, ऋषि के पास जा रहे हो, संत के पास जा रहे हो तो सरलता और सहजता के साथ जाओ।
तब फिर महाराज दशरथ वही सरलता जो उनके गुरुजी बताए थे, वही सहजता, बिना पद त्राण के नंगे पैर अकेले गए। दूर से श्रृंगी ऋषि जी महाराज दशरथ को आते देखे आसन से उठ गए। महाराज दशरथ को गले से लगा लिया, आइए आइए महाराज आसन ग्रहण कीजिए, उनको आदर किए, उनको सम्मान किए। ये है संत हृदय नवनीत समाना। उसके बाद बोले कैसे आना हो? बोले गुरुजी आपको याद किए हैं मुनिराज। आए गुरु महाराज वशिष्ठ के पास। गुरु महाराज वशिष्ठ बोले पुत्रष्टि यज्ञ करना है। बोले जी जैसे आपकी इच्छा। गुरु महाराज वशिष्ठ ब्रह्मर्षि थे। फिर पुत्रष्टि यज्ञ आरंभ हुआ। ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि पाठ करने लगे, वेद के ऋचाओं का पाठ करने लगे, स्वस्ति वाचन करने लगे। यज्ञ आरंभ हुआ और यज्ञ में श्रृंगी ऋषि जी वहां के मुख्य आचार्य थे। शुभ समय पा करके भगति सहित मुनि आहुति दिन्हे प्रगटे अगनि चरो कर चारों लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए, खीर को प्रदान किए। अब खीर को वो प्रदान किसको किए? श्रृंगी ऋषि जी को किए, अग्नि देवता, क्योंकि मुख्य आचार्य कौन है? श्रृंगी ऋषि जी। श्रृंगी ऋषि जी उस खीर को किसको दिए? गुरु वशिष्ठ को। दशरथ जी को नहीं दिए, क्योंकि श्रृंगी ऋषि को कौन बुलाए हैं? वशिष्ठ जी बुलाए हैं, दशरथ जी नहीं बुलाए हैं, वशिष्ठ जी को दिए। फिर गुरु महाराज वशिष्ठ अपने शिष्य को उस खीर को दिए। तब महाराज दशरथ उस खीर को क्या किए? अर्ध भाग कौसल्या दिन्हा उभय भाग आधि कर दिन्हा। तब महाराज दशरथ उस खीर को आधा माता कौशल्या को दिए, क्योंकि वो बड़ी रानी थी, और आधा खीर को आधा आधा दो भाग में बांट दिए। एक को सुमित्रा जी को दिए, एक को माता केकई जी को दिए। अब ये लोग उस खीर को ले जाकर के तुलसी के सामने रखे, तुलसी के सामने रखे। घर में तुलसी होना आवश्यक है श्रोता समाज। प्रत्येक सनातनी के घर में तुलसी होना आवश्यक है, क्योंकि तुलसी का नाम ही कल्याणी है। स्पष्ट कहा गया है हमारे सदग्रंथों में, गोविंद वल्लभा देवी भक्त चैतन्य कारण स्नाप्यामि महादेव विष्णु भक्ति प्रदानी तुलसी सर्वभूतानां महापातक नाशने अपवर्गाम पते देव विष्णुमानम हरिप्रियाः। घर में यदि तुलसी नहीं है तो आंगन सूना है बिना तुलसी के। यदि हमारे घर में तुलसी है और जब पवन चलता है तो पवन जब तुलसी से स्पर्श होकर के हमारे घर में प्रवेश करता है, तो जिस घर में तुलसी से स्पर्श होकर के पवन प्रवेश करते हैं उस घर के लोग निरोगी रहते हैं। उस घर में आने वाले सभी प्रकार के आदि व्याधि को भगवती तुलसी नष्ट कर देती है, क्योंकि तुलसी का नाम कल्याणी है, वो कल्याण करती है। विष्णु भक्ति प्रदायिनी, विष्णु के चरणों में भक्ति उत्पन्न करवाती है तुलसी। तो तुलसी जी के पास रखे। स्नान करने के लिए तीनों रानी गए। इसी बीच में दोने में था, दोना मतलब समझते हो ना आप लोग? अब उस समय रेडीमेड वाला दोना नहीं था, वो पलाश पत्ता से जो बनाते हैं आप लोग देखे होंगे, वो पत्ते में था खीर। तीनों जगह रखे हुए थे। अब तीनों जगह रखे हुए थे तो अचानक एक बाज आया, उसको लगा कि ये मांस है, और वो बाज उस माता सुमित्रा के खीर को उठा के बाज आकाश मार्ग में चला। अब दूसरा बाज देखा कि बाज के चोंच में एक दोना है, तो वो दूसरा बाज उसको मांस समझ के दोनों बाज आपस में लड़ने लगे। जब दोनों बाज आपस में लड़ने लगे तो वो खीर नीचे गिर गया। उसी समय एक अप्सरा थी जो ऋषि के तपस्या भंग करने के लिए उसके आगे पीछे नृत्य कर रही थी। ऋषि क्रोध में आके उसको श्राप दिए, जा तू बंदरिया जैसे नाच रही है, बंदरिया हो जा। वही अप्सरा ऋषि के श्राप के कारण माता अंजनी बन करके जन्म ली थी, और वानर राज केसरी के साथ उसका विवाह हुआ था। चूंकि वो भी संतानहीन थे, तो संतानहीन होने के कारण वह पुत्र प्राप्ति के लिए पवन देव की उपासना कर रहे थे। जब वो खीर गिर रहा था तो पवन देव अपने पवन के प्रवाह से उस खीर को उड़ाते हुए ले गए। कहाँ? माता अंजनी के पास। माता अंजनी के हाथ में खीर आया। माता अंजनी के हाथ में खीर आने के बाद फिर पवन देव प्रकट हुए, कहे देवी इस खीर को खाओ, ये संतान प्रदान करने वाला खीर है, अग्नि से निकला हुआ है। तो माता अंजनी पवन देव के आदेश से उस खीर को ग्रहण की। खीर ग्रहण करने के बाद शुभ समय पा करके माता अंजनी के यहाँ वही पवन देव के कृपा से शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। शुभ समय पा करके फिर हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। हनुमान जी का अवतरण हुआ। हाथ में लड्डू मुख में पान, 12 वर्ष के वीर हनुमान, जति सती का बोलबाला, भैरी दुश्मन का मुँह काला। बाबा जी प्रकट हुए। प्रकट भगवान से पहले भक्त आए हैं।
क्यों? भक्त पहले आएंगे तब तो भगवान के आने की व्यवस्था तैयार करके रखेंगे, तो इसीलिए पहले हनुमान जी का जन्म हुआ। अब इधर माता जब सुमित्रा रुदन करने लगी तो माता केकई देखती है, माता कौशल्या देखती है, अरे सुमित्रा का तो खीर नहीं है, तो माता केकई अपने आधा खीर को दी और माता कौशल्या अपने आधा खीर को दी, दोनों अपने आधा आधा खीर को दी, इसलिए माता सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। अब वो शुभ समय आया, राम जी के जन्म का समय, नवमी तिथि, मंगलवार, मध्याह्न काल 12 बजे माता कौशल्या के सामने राम जी प्रकट हुए। जन्म लिए नहीं लिखा है मानस में, प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भगवान कृष्ण जन्म लिए नहीं लिखा है, ध्यान दो, क्योंकि भगवान कभी योनि द्वार से नहीं आते, क्योंकि वो भगवान हैं, ठीक है। ब्रह्म सदैव प्रकट होते हैं अपने माया से। देवी है सा वै नित्या मम माया दुरत्यया, जो गीते पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए माता कौशल्या देखी, धीरजा मानो किन्हा, अपने आप को धैर्य बंधाई, भगवान के स्वरूप को देखी, निज आयुध भुज चारे, और वो भी चतुर्भुज रूप में आए थे भगवान, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, क्षीरोदन्वत् प्रदेशे शुचिमणि विलसत् सैकदे मुक्तिकानां आराध्यक्तासनस्थ स्फटिकमणि निभर मुक्तिकरमण्डितांगः सुप्रेर प्रेर प्रेर उपरिवृचत मुक्त पीयूष वर्षय्यानन्देन पुय्यागलेन लगदा शंख पाणर मुकुन्दः पादं यस्य नाबर विहत सुरनरख गो भोग गंधर्व दत्ते चित्र ब्रह्मते तम त्रिभुवन कुसुम विष्णुमीशम नमामि। माता कौशल्या देखी, बोले आप कौन? बोले आपका पुत्र। माता कौशल्या का दिमाग खराब, माता कौशल्या बोली आए ते कति डाहन ले हो गएगा मोर बेटा, इतना लंबा चौड़ा 4 हाथ वाला संग दुनिया वाले सुनेंगे, मेरे उपहास करेंगे। तब भगवान फिर माता के प्रार्थना करने पर जब माता बोली, क्या बोली कि जैसे सोलीला यह सुख पराया सोनी बचाना सो जाना रोदन ठाना होई बालका सुर भूपा। जब माता प्रार्थना की तब माता के प्रार्थना करने पर भगवान बाल रूप में आए। पहले तो भगवान वाले रूप में ही आए थे, ठीक है। तो जब भगवान बाल रूप में आए, कब? नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता अबल मध्य दिवस अति शीतन घामा अखिल लोकदायक विश्रामा। राम जी के जन्म हुआ शुभ समय पाने के बाद के कई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत है ओ। माता केकई ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब भगवान के जन्म हुआ पूरे अयोध्या में मंगल गीत गाने लगे, ब्राह्मण लोग वेद की ऋचाओं का पाठ करने लगे, देवताओं को आनंद है, सबको आनंद है, क्योंकि आज सर्वेश्वर भगवान सनातन ब्रह्म का आगमन हुआ है। उभार हरण करने के लिए साकेताधीश आज पृथ्वी पर अवतरित किए हैं। सब लोग जय घोष के, सब लोग जयकारा किए, शंख ध्वनि बजाने लगे, नगाड़ा दुंदुबी भेरी सहनाई निशान आदि बजाने लगे, देवता लोग पुष्प वृष्टि गान करने लगे। अवध के जितने नर नारी लोग हैं, जब कोई बालक का जन्म होता है तो सोहर गाते हैं। तो अयोध्या के सारे नारी लोग, सारे माताएं भगवान रघुनाथ जी के जन्म में सोहर गाने लगे। रघुनाथ जी के जन्म हुआ, चहु और सभी प्रकार से मंगल होने लगे, क्योंकि स्वयं मंगल भवनय मंगल हारे द्रवंसो दशरथ जिर बिहारी। जो सभी प्रकार के मंगल करने वाले हैं, उस भगवान का आगमन हुआ था। अब धीरे से भगवान के नामकरण करने का समय आया। गुरु महाराज वशिष्ठ जी को बुलाए। भगवान शंकर बता रहे हैं माता पार्वती को कथा, राम कथा। अब गुरु वशिष्ठ जी आए, सबसे पहले राम जी के नामकरण करते हुए कहे सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो सभी सुखों का धाम है, इनका नाम राम। अब दूसरे बालक का नामकरण करते हुए कहे विश्व भरण पोषण कर जोरी ताकर नाम भर यस होई। जो सारे संसार के भरण करते हैं, उनका नाम भरत। उसके बाद तीसरा बेटा के नामकरण छोड़ के सीधा चौथा बेटा के नामकरण किया,
लाइन के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा होना था। तीसरा का छोड़ दिए, चौथा का नामकरण करते हुए कहे जाके सुमीरण तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। उसके बाद अब तीसरा बेटा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तब राखे हो लक्ष्मण नाम उदार लक्ष्मण नाम उदार। चारों बालकों के नामकरण किया गया। अब धीरे धीरे चारों बालक बाल लीला करने लगे। भगवान अब घुटने के बल चलने लगे। भगवान शंकर बोले मैं अपने एक चोरी बताऊं माँ? बोले माता पार्वती को राम कथा सुनाते हो, बोले मैं अपने बारे में अपने एक गलती को बता रहा हूँ, एक चोरी को बता रहा हूँ। बोले भोले बाबा। अब भोले बाबा का क्या चोरी? तो भोले बाबा बोले उमा काग भुसुंड संग हम दो मनुज रूप जानत नहीं को। मैं काग भुसुंडी जी के साथ भगवान के बाल रूप को देखने के लिए रूप बदल के मनुष्य के रूप में मैं भी गया था और भगवान के बाल रूप के दर्शन करके आया। अब उसके बाद भगवान अब धीरे से बड़े हुए। बड़े होने के बाद ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत। भगवान अपने पैरों के बल चलने लगे। अब यहाँ से वहां दौड़ने लगे भगवान, इस गलियों से उस गली में। लखन भरत संग दौड़न लागे राम अवध के आंगन में जे। आंगन से द्वारे द्वारे से आ गए गांव के गलियन में जे। आनंद की लहर सी दौड़ी आनंद की लहर सी दौड़ी गोपी और ग्वालन में जे। द्वार खड़े अवधन तके और सज गए नैन झरोकन में जे। इस गली से उस गली रघुनाथ जी दौड़ने लगे। सख्य भाव के वर्णन के फिर भगवान थोड़े से बड़े हुए। अब यज्ञोपवीत संस्कार, क्षत्रियों में भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो रघुनाथ जी के यज्ञोपवीत संस्कार का समय आया। भगवान को गायत्री संपन्न करवाया गया, ब्रह्मशस्त्र धारण करवाया। अब शिक्षा की भी जरूरत है, क्योंकि बिना गुरु के तारण नहीं हो सकता। श्रोता समाज, हमारे सदग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, बिन गुरु भव निधि तरई की कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्यों ना हो, बिना गुरु के उद्धार नहीं हो सकता। तो भगवान गुरु बनाए किसको? गुरु महाराज वशिष्ठ को। वशिष्ठ जी को गुरु बना के गुरुकुल में भगवान रहने लगे। गुरुकुल में एक छात्र धर्म का पालन करने लगे। विद्यार्थी के अंदर में, एक शिष्य के अंदर में कौन कौन से गुण होना चाहिए? 5 प्रकार के मुख्य गुण होना चाहिए। कौन कौन से? काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, तथैव च अल्पाहारी, गृहत्यागी, विद्यार्थी, पंच लक्षणम। ये 5 लक्षणों से युक्त रघुनाथ जी गुरुकुल में गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए गुरु के सामने रहना कैसे है, गुरु के सामने बैठना कैसे है, गुरु के साथ रहना कैसे है, समय कैसे व्यतीत करना है, एक आदर्श मर्यादा स्थापित कर। क्योंकि रघुनाथ जी को ऐसे भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। मर्यादा स्थापित करते हुए कैसे गुरुकुल में निवास करने लगे? शेष के शैया में सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं। जो शेष शैया में शयन करते हैं वो भगवान गुरु जी के सामने गुरुकुल में है, गुरु जी के घर में है, तो भगवान जमीन में सो रहे हैं, घास के बिछौना बिछा करके। बोले गुरु जी के घर में मैं पलंग में कैसे सो सकता हूँ? गुरुकुल है। शेष के सैया में सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं। ब्रह्म राम भगवान शिक्षा दे रहे हैं संसार को। करते हैं पशुओं की सेवा, श्री हरि गौचारण करते हैं। गुरु जी के आश्रम के गाय बैल को चराने जाते थे भगवान, पशुओं की सेवा करते थे। सारे जग के पालनहारे भगवान भिक्षाटन करते हैं। विद्यार्थी के लिए जो उचित है वे सब नारायण करते हैं।
एक शिष्य के लिए, एक विद्यार्थी के लिए जो गुण होना चाहिए वो सारे गुणों से संपन्न रघुनाथ जी अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में भगवान सभी प्रकार के विद्याओं में पारंगत हुए और अपने गुरु जी से विदा लेकर के वापस आके अयोध्या में निवास करने लगे। अब यहाँ से रामचरितमानस के कथा थोड़े टर्निंग पॉइंट आता है, मुड़ता है कथा। यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। कौन सा चरित्र? वो विश्वामित्र जी। गाधे तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई निशिचर पापी। विश्वामित्र जी के मन में चिंता होने लगा, क्योंकि उस समय रावण के जो अनुचर लोग थे, ताड़का, मारीच, सुबाहु और भी बहुत से थे, वो लोग ऋषि मुनियों को चाप चाप के खा जाते थे। इसीलिए तो रघुनाथ जी अस्थि समूह देखिए रघुराया, आगे बताऊंगा, तो आप आहार बना लेते थे। जहां यज्ञ होते रहता था वहां मांस मदिरा डाल देते थे। ऋषि लोग बहुत परेशान थे, विश्वामित्र जी को कोई यज्ञ करने नहीं देते थे। विश्वामित्र जी समझ गए मेरे को अब महाराज दशरथ के यहाँ जाना चाहिए। महाराज दशरथ के यहाँ अयोध्या में मुनि आगमन सुना जब राजा। जैसे महाराज दशरथ को पता चला कि मुनि राज आए हैं, बोले ओहो आज मेरे भाग जागे, संत आए पाहुना, आज तो हमारा भाग्य उदय हो गया। मेरे द्वार में संत आए हैं, सुंदर उनका आदर किए, उनके सत्कार किए, उनको बिठाए, उनके पाद प्रक्षालन किए, उनके चरणों का जल सेवन किए, उनके चरणों के जल को पूरा अयोध्या में अपने घरों में सिंचन किए। क्योंकि संत हमारे घर में बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक के हरि का कृपा न हो जाए तब तक के अच्छे संत के साथ हमारा मिलन नहीं हो सकता। यदि अच्छे संत के साथ हमारा मिलन हो गया तो निश्चित हमारे ऊपर हरि की कृपा है, तभी हमारे जीवन में अच्छे संत आते हैं। यदि कोई अच्छे संत आकर के हमारे घर में ठहर गए तो हमारे घर में ठहरने मात्र से हमारा घर फिर घर नहीं रह जाता, तीर्थों का राजा प्रयाग बन जाता है। संत के चरण पड़ने मात्र से यदि कोई योग्य संत आ गए तो तीर्थराज प्रयाग। महाराज दशरथ जानते थे गुरु वशिष्ठ के चेला हैं। बोले आहा मेरे भाग्य जाग गया, विश्वामित्र जैसे संत आए हैं जो गायत्री को साकार रूप दे दिए थे उपासना करते हुए। फिर हाथ जोड़ के कहे गुरुदेव के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण हे गुरुदेव आज तो मेरा भाग्य जग गया, आप आए गुरुदेव। बताइए गुरुदेव मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ गुरुदेव। तब फिर गुरुदेव बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, असुर समूह सता वही मोही। निशाचर लोग मेरे को बहुत परेशान करके रखे हैं महाराज दशरथ। आप राजा हो, क्षत्रिय हो, आपका धर्म है ब्राह्मण के रक्षा करना, राष्ट्र के रक्षा करना, गौ के रक्षा करना, क्षत्रिय धर्म है। अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कीजिए महाराज। छोटे भाई लखन के साथ राम को मुझको प्रदान कीजिए। जैसे राम के मांग किए महाराज दशरथ अवाक रह गए। महाराज दशरथ की आंखों में आंसू बहने लगा, कहने लगे गुरुदेव प्राण की नाई सब सुत आराम देत नहीं बनत गोसाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। यद्यपि मेरे लिए मेरे सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय है, फिर भी राम राम है मुनिराज, मैं राम को नहीं दे सकूंगा। गुरु महाराज वशिष्ठ कहते हैं, गुरु महाराज विश्वामित्र कहे तो मैं आपके द्वार से खाली हाथ लौट जाऊं महाराज। बोले ऐसा बात नहीं है गुरुदेव, चौथापन में पाया हूं गुरुदेव, राम को बिना देखे मैं नहीं रह सकता गुरुदेव। बोले इसको नहीं दे पाऊंगा। गुरु महाराज वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी समझाए, वशिष्ठ जी के समझाने पर फिर राम जी और लखनलाल जी को दिए। अब राम और लक्ष्मण को साथ में लेकर के विश्वामित्र जी चले। जैसे कुछ दूर गए थे सुनी ताड़का क्रोध करी धावा। ताड़का देखी कोई राम और लक्ष्मण को लेकर आ रहे हैं, क्रोध से दौड़ते भाई। भगवान क्या किए, एक ही बाण प्राण हर लेन्हा। लेकिन उदारता को देखो, दीन जान प्रभु निज पद दिन्हा। उदारता, भगवान उसको दीन जान के अपने चरणों में भी स्थान दिए। अब ताड़का के वध करते ही गुरु महाराज विश्वामित्र तो तुरंत समझ गए, बोले इंसान तो हो ही नहीं सकता,
विद्यानिधि कह विद्या देने, तुरंत सभी प्रकार के विद्या रघुनाथ जी को प्रदान किए। अब यज्ञशाला पहुंचे, यज्ञ आरंभ किए, निर्भय होकर के यज्ञ करने लगे। राम जी और लखनलाल जी यज्ञ की रक्षा करने लगे। अब उधर मारीच और सुबाहु आए पूरे सैनिक लेकर के यज्ञ ध्वंस करने के लिए। तो रघुनाथ जी क्या किए, बीनू फर बाण राम ते ही मारा, सत जो जनगा सागर पारा। बिना फर के बाण मारे रघुनाथ जी ऐसे उठा करके, जैसे मारे 100 योजन समुद्र के उस पार जाके गिरे मारीच। अतुलित बल प्रताप रघुनाथ जी के, जिमी अमोघ रघुपति करबाना। तो रघुनाथ जी 100 योजन उस पार जाकर के गिरे। गिरने के बाद क्या किए, फिर पावक सर सुबाहु पुनि मारा। फिर आगे पावक सर यानी आग्नेयास्त्र के द्वारा सुबाहु को वध किए भगवान। सुबाहु को मारने के बाद अब उनके जो सैनिक थे, तो लखनलाल बोले भैया, बोले हाँ, बोले इन लोगों को मेरे को मौका दो ना। बोले राम जी बोले ठीक है। बोले जैसे राम जी बोले ठीक है बोल के इधर गुरु महाराज वशिष्ठ के यज्ञ को देखे। यज्ञ को देख के इधर देखते तक के वो पूरा सैनिक खत्म। इतना फास्ट थे लखनलाल जी। राम जी देखे, बोले कहां गए, बोले चले गए। बोले अनुज निशाचर कटक सहारा। रघुनाथ जी उसी समय समझ गए थे मेरे वनवास जाने के लिए परफेक्ट साथी है ये बोल के। ठीक, अब यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ से अनेक प्रकार के आयुध निकले, रघुनाथ जी को प्रदान किए। इसी बीच में जनक नंदनी माता जानकी के स्वयंवर हो रहा था। विश्वामित्र जी को निमंत्रण था। विश्वामित्र जी राम जी को बोले चलो राम जाते हैं। अब विश्वामित्र जी राम और लखन को लेकर के जनकपुर की ओर जाने लगे। अचानक बीच में राम जी एक शिला को देखे, और शिला को देखने के बाद राम जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ राम जी को। राम जी कहने लगे गुरु जी, न जाने आश्रम को देख करके हृदय में पीड़ा हो रही है। गुरु जी किसका आश्रम है, उजड़ा हुआ है। इस शिला को देख करके वाहिज चिंता किन्न विशेषी। तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे, गुरु विश्वामित्र कहने लगे राम, गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहसी, कृपा करहु रघुवीर। हे राम, ये गौतम की नारी अहल्या है, देवराज इंद्र इसके साथ छल किए हैं, तुम्हारे चरण रज चाह रही है राम। फिर राम जी क्या किए, उसके सामने आए, अपने पैर को उस शिला के ऊपर उठाए। अपने पैर को स्पर्श किए हैं नहीं लिखा है, रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, पैर को स्पर्श नहीं किए हैं क्योंकि वो नारी हैं। रघुनाथ जी एक पत्नी व्रता धर्म पालन किए हैं, पर नारी के ऊपर दृष्टिपात तक नहीं करते थे रघुनाथ जी। तो चरण को स्पर्श नहीं किए उस शिला के ऊपर, शिला के ऊपर में रखे। ऊपर रघुनाथ जी के चरणों के रज गिरा शिला में। जैसे रज गिरा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रामचरितमानस के बड़ा सुंदर छंद लिखते हैं, परसत पद पावन सोखन सावन, प्रगट भई तम पुंज सहे। अहल्या अपने वास्तविक स्वरूप में आती है, नारी के स्वरूप में। सामने देखिए, देखत रघुनायक धनुधर सायक, सनमुख होई कर जोर रहे, अति प्रेम अधेरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कहे, धीरज मनु किन्हा प्रभु कह चिन्हा। अपने आप को धैर्य बंधाई, धैर्य बंधा के फिर भगवान के प्रार्थना करना शुरू किया। अहल्या क्या सुंदर प्रार्थना करती है। अहल्या के शब्दों को देखना, कहती है प्रभु मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। हे प्रभु मैं अपवित्र नारी, लेकिन आप तो पतित पावन हो प्रभु, आप मुझे पवित्र कर दिए राम। मुनि श्राप जो दिन्हा, अति भल किन्हा। मुनि राज जो मेरे को श्राप दिए, अच्छा किए नहीं बोले, बहुत अच्छा किए, भल किन्हा नहीं, अति भल किन्हा। मुनि श्राप जो दिन्हा, अति भल किन्हा, परमा अनुग्रह मैं माना। यदि मुनिराज मेरे को श्राप नहीं देते राम, तो आज आप मेरे को नहीं मिलते। ये उनके श्राप आज आशीर्वाद बन गया, जो मेरे सामने में पूर्ण पुरुषोत्तम रघुनाथ आप सामने खड़े हो। बार बार प्रार्थना करके, गई पतिलोक अनंग भरे, पतिलोक प्रस्थान की। पतिलोक जाने के बाद
अब राम जी वहां से आगे चले, कहां चले? राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गंगा जी के दर्शन किए, गंगा जी के पूजन किए। गुरु विश्वामित्र जी राम जी को गंगा उत्पत्ति की कथा बताएं। उसके बाद अब जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में सुंदर पर्णकुटी बनाया गया था। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण पर्णकुटी में पहुंचे। पहुंचने के बाद राम और लक्ष्मण थोड़े व्यवस्था देखने के लिए बाहर गए हुए थे। उसी समय महाराज जनक आए, विश्वामित्र जी से मिले। विश्वामित्र जी के साथ मिलकर बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक राम जी पहुंचे वहां, कहां? विश्वामित्र जी के पास। जैसे राम जी को देखे महाराज जनक, पहली बार देखे हैं आज, राम जी को देखते ही आवाज गए महाराज जनक। जबकि महाराज जनक को विदेह कहा जाता है श्रोता समाज, देह रहते हुए भी विदेह थे। वो परम ज्ञानी थे, अष्टावक्र जी के शिष्य हैं। और गुरु किसके हैं उसको भी तो देखो। सुखदेवस्तु भगवान रुद्र, साक्षात भगवान शंकर सुखदेव बन करके आए थे। और सुखदेव जाकर के महाराज जनक को गुरु बनाए थे। तो क्या ज्ञान रहा होगा उनके पास, जो सुखदेव परमहंस उनको गुरु बनाए थे। अष्टावक्र जी के शिष्य सुखदेव परमहंस के गुरु महाराज जनक को देह रहते हुए भी विदेह कहा जाता था। जनक के द्वार में रोज बड़े बड़े ब्राह्मणों का शास्त्रार्थ होता था, जो निरंतर ब्रह्म चिंतन करते थे, माया मोह से पूर्ण रूप से मुक्त। लेकिन राम जी के रूप को देखते ही उनके सारा ज्ञान सिमट गया। और गुरु महाराज विश्वामित्र जी से कहने लगे, गुरुदेव ये कौन है? इन्हीं बिलोकतयति अनुरागा, न जाने इनको देखते ही ऐसा लग रहा है ये साक्षात भगवान हैं। भगवान के भगवान होने का सबसे पहला विशेषता प्रमाण ही बंधन आज के अवरोह मिलना चाहते हैं। तो भगवान जैसे ही दिखते हैं, देखते ही बोले, तो गुरु महाराज विश्वामित्र थोड़े घुमा दिए, बोले नहीं महाराज दशरथ के बेटा हैं। बोले हाँ ठीक। लेकिन जनक जी का मन नहीं मान रहा था। जनक जी को आज पश्चाताप होने लगा। बोले मैं क्यों प्रतिज्ञा किया कि जो शिव धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ जानकी उसी के गले में बरमाला डालेगी। यदि मैं वो प्रतिज्ञा नहीं किया रहता तो मेरे जानकी का विवाह मैं इसी बालक से करवाता। मन ही मन वो सोचने लगे। रघुनाथ जी के सौंदर्य को देख के, उनके रूप को देख के, उनके माधुर्य को देख करके, और थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ। महाराज जनक अपने स्थान चले गए। अब स्थान जाने के बाद राम जी को इच्छा हुआ, जिस जनकपुर को इतना सुंदर सजाया गया है जिस राजकुमारी के लिए, तो राजकुमारी भी कितना सुंदर होगी। लखनलाल जी के साथ रघुनाथ जी को घूमने की इच्छा हुआ जनकपुर देखने का। गुरुजी से बोले, गुरुजी इच्छा राम जी को हो रहा है घूमने का, लेकिन अब गुरुजी को कैसे? बोले गुरुजी थोड़े से घूम के आऊं, मारेंगे नहीं? गुरुजी खड़ाऊ हैं। तो बड़ा चालाकी रघुनाथ जी की चतुराई देखो। कहते हैं गुरुजी, नाथ लखनपुर देखन चाही। गुरुजी ये जो लखन है ना, नगर घूमना चाहता है, यदि आपके आदेश हो तो इसको घुमा के ले आऊं। गुरु विश्वामित्र बोले इसको तो बाद में घुमाओगे, यहाँ तो तुम मेरे को घुमा रहे हो। बोले जाओ राम। बोले रघुनाथ जी साथ में लखनलाल के गए, पूरे नगर घूमे। नगर के कुछ बच्चे लोग राम जी के साथ हो लिए, रघुनाथ जी को दिखाने लगे। बोले वो देखो वहां पे धनुष रखेंगे, वहां पे विश्वामित्र जी बैठेंगे, वहां माता जनक नंदिनी रहेगी, वो स्वयंवर स्थल है, वो भोजनालय है। रघुनाथ जी को दिखाने लगे। और रघुनाथ जी वो सबको ऐसे आश्चर्य से देख रहे हैं मानो राम जी कभी इतने सुंदर रचना नहीं देखे हैं। इतने आश्चर्य से भाव चढ़ा चढ़ा के देख रहे हैं। हाँ हाँ जानो कभी नहीं देख रहे हैं। तो स्वामी जी लिख रहा है, भगवान शंकर कथा बताते हुए पार्वती से कहे, उमा भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, लव निवेश मह भुवन निकाया, रचहु जासु अनुशासन माया। लेकिन बच्चों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान उन लोगों के अनुकूल हो गए। गीता में बोलते भी हैं, ये अथम प्रपद्यन्ते तस्तथैव भजाम्यहम्। अब भगवान पूरे नगर घूमे। आने में थोड़ा विलंब हो गया तो राम जी को डर लगने लगा। देखो भगवान डरते भी हैं, डर लगने लगा। क्यों? गुरु जी से, क्योंकि गुरु से डरना जरूरी है, संसार को शिक्षा देना है ना। तो गुरु जी से डर गए राम जी। बोले विलंब हो गया है, गुरु जी डांटेंगे तो नहीं? आने के बाद गुरु महाराज विश्वामित्र जी भोजन किए, लेटे तो रघुनाथ जी उनके चरण दबाने लगे। गुरु जी बार बार बोले जाओ राम सो जाओ। सैन के जैसे राम जी सैन के, लखनलाल जी चरण चापने लगे। रघुनाथ जी आदेश दिए, तब लखनलाल जी विश्राम किए। रात्रि का प्रहर बीता। सुबह रघुनाथ जी गुरु जी के उठने से पहले उठ गए। गुरु जी के उठने से पहले उठ के स्नान आदि करके नित्य नैमित्तिक क्रिया से निवृत्त होकर के रघुनाथ जी गुरु जी के लिए तत्पर हो गए। गुरु जी के क्या आदेश रहेगा। गुरु जी उठे। गुरु जी बोले एक काम करो राम, तुम प्रमदा बन जाओ बेटा, हमारे पूजा के लिए पुष्प लेके आओ। जनकपुर में बहुत से वन है, लेकिन तुम प्रमदा बन जाओ, क्योंकि गुरु जी जानते थे कि ब्रह्म और माया का मिलन कहाँ पे होना है। ये तो गुरु जी जानेंगे ना। तो गुरु जी बोले कि ब्रह्म राम तुम प्रमदा बन जाओ, क्योंकि माया
प्रमदावन में है। अब रघुनाथ जी अपने गुरु के आदेश पालन करके प्रमदावन चले। उधर माता जानकी प्रमदावन में माता गौरी मंदिर है, शीतला मंदिर, तो शीतला जी के पूजा करने के लिए पहुंची है। तो विद्य स्नेही स्वजन वहां माता शीतला जी का मंदिर था, तो माता जगदम्बा अपने सखियों के साथ में चली। सखी लय संग सयानी गावत गीत मनोहर बानी। माता गौरी के पूजा करने के लिए वहां पहुंची और माता गौरी पूजा कर रही थी। उसी बीच में अचानक एक सहेली ऐसी थी जिसका पूजा पाठ में थोड़ा मन नहीं रखता था, इंटरेस्टेड नहीं थी वो, तो वो उद्यान में घूम रही थी प्रमदावन में, उस जमाने के गार्डन है ना, घूम रही थी। तो वो उधर राम जी फूल ले रहे थे, अचानक वो राम जी को देख डाली। जैसे राम जी को देखी, क्या सुंदर स्वरूप, कोटि मनोजल जावन हारे, आशा तिलक को बरन पारे। करोड़ों करोड़ों कामदेव के छवि को लज्जित करने वाला ज्वैजल्यमान स्वरूप, उरश्री वत्स रुचिर वनमाला। रघुनाथ जी को देखे, वृषभ कंधर वाहु विशालम, व्याकुल हो गई। और व्याकुल होने का दौड़ते दौड़ते सीता जी से आके कहती है, सखी मैं बगिया में देख के आई, श्यामल गौर किशोर सुहाने, दिव्य सुदर्शन अत्याकर्षण, देखत ही मेरे नैन जुड़ाने। नैन में जिबहाना जिबहा में नैन है, तो उनके छवि कौन बखाने, उनमें के तेरे अनुरूप स्वयं चल देख जो मेरी न माने। ऐ सखी, आज मैं बगिया में देख के आई, क्या सुंदर रूप है। श्याम गौर किमि कहूं बखानी, गिरा नयन अनयन बिनुबानी। जो मैं देख के आई हूं वो मैं तेरे को बता नहीं सकती। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि बताने का काम मुंह करता है और मुंह देखा नहीं है। देखने का काम नेत्र किया है, लेकिन नेत्र में मुंह नहीं है, इसीलिए गिरा नयन अनयन बिनुबानी। जब सीता जी के पास इतना प्रशंसा, सीता जी को भी लगा एक नजर देख लो। आई सीता जी आकर के रघुनाथ जी को देखे, अलौकिक स्वरूप, सरदमयंक वदन छवि सेवा, चारु कपोल चिबुकदर ग्रेवा। माता व्याकुल हो गई, दौड़ते हुए गौरी मंदिर गई और जाकर के जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए कहती है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिदाता, भव भव विभव परा भव कारण, विश्व विमोहिनी स्वस विहारिणी, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जब माता प्रार्थना की तो जगदम्बा भी प्रसन्न हो गई। खसी माल मूरत मुस्कानी, माला खिसका, माता शीतला माता गौरी का मूर्ति मुस्कुराने लगा। माता प्रसन्न होकर आई, स्वयंवर में पहुंची, स्वयंवर आरंभ हुआ। इधर गुरु विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेके आए। ऊंचे आसन में विश्वामित्र जी बैठे हुए थे, अगल बगल राम लखन बैठे थे, महाराज जनक बैठे थे, बड़े बड़े राजा महाराजा, सुंदर सुंदर युवक राजकुमार लोग बैठे थे, जिसके बल का कोई सीमा नहीं। ऐसे ऐसे बलवान लोग बैठे थे। बीच सभा में धनुष को रखा गया था, बंदी जन आए, बिरुदावली गाए। बिरुदावली गाने के बाद अब स्वयंवर आरंभ हुआ। जैसे स्वयंवर आरंभ हुआ, रावण पहुंचे वहां। अब रावण पहुंचे तो रावण के साथ शनि राहु केतु तीनों को साथ में लेके आए थे। सबको रावण अपने अंडर में रखा था। रावण भुजबल राखे कौन स्वतंत्र, किसी को स्वतंत्र नहीं छोड़ा था। जिधर रावण का दृष्टि पड़ जाए उधर भूमि कंपायमानम, चलत दशानन डोलते अवनी। जब वो चलते थे तो पृथ्वी कांपता था। तो रावण पहुंचे, रावण शनि राहु केतु को बोले, धनुष के तीनों कोना में बैठ जाओ और एक जन बीच में बैठो, एक इधर एक उधर। जो आदेश महाराज, मान नहीं है, नहीं मानेंगे तो फिर रावण मनाएगा। और जब से रावण को क्या भय किसी का नहीं था श्रोता समाज, क्योंकि रावण का एकमात्र सिद्धांत था, गुरु भक्ति गुरु भक्ति गुरु भक्तिर भवे भवे, अन्यथा गतिर्नास्ति गुरुरेव शरणम मम। रावण जब निकलता था तो उसको यही लगता था, जगत रिसाय यम राज की कहा वसाय, जो शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। एकमात्र गुरु कृपा ही केवलम के भाव लेके निकलते थे। इसीलिए रावण जहां जाते थे वहां विजयी। तो सन अब आए, एक एक राजा उठाने लगे, एक एक राजा उठाने लगे। तो अब वहां तो कोई भी आता था तो उसका ग्रह दशा पहले खराब हो जाता था। धनुष के कोना में शनि राहु केतु बैठे हैं। एक ग्रह दशा यदि हमारा खराब हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। वहां कोई आदमी जाता था, उसके तीन तीन ग्रह दशा एक साथ खराब, शनि दशा 7.5 शनि ऑलरेडी लग जाता था तत्काल प्रभाव से, रावण का आदेश। उसके बाद केतु महादशा, शनि महादशा, राहु महादशा, तो कोई धनुष नहीं उठा पाए कहां से। और दूसरा ऑलरेडी वो शिव धनुष है, तो जब धनुष कोई नहीं उठा पाए तो
भूप सहस डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। फिर क्या किए, भूप सहस 10 एक ही 12 10,000 राजा लोग एक साथ मिलकर उठाए, फिर भी डगई न शंभु सरासन कैसे। आखिरी में जब वो धनुष नहीं हिला पाए, रावण देखा, बोले कई लोग बोलते हैं कि रावण भी धनुष उठाने का प्रयास किया था, रावण भी असफल रहा। रावण नहीं उठाया था, ना वो प्रयास किया था। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं रावण का फैन हूं, वो सही में नहीं उठाया था। राम जी मेरे आदर्श हैं, मेरे भगवान हैं, हाँ, लेकिन रावण भी मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। रावण भी महान है श्रोता समाज। रावण चरित्र नहीं होता तो रामचरितमानस नहीं बनता। रावण ने वो भूमिका अदा किया ब्रह्म को सगुण साकार रूप लेने में। तो रावण चरित्र भी अपने आप में एक अहम भूमिका रखता है श्रोता समाज। और रावण कोई साधारण इंसान तो था नहीं, है पूर्व जन्म के जय विजय थे, भगवान विष्णु के पार्षद थे, हैं उसके समान ना तो कोई ज्ञानी था, ज्ञान में उसका सामना कोई कर नहीं सकते थे, ना युद्ध में उसका सामना कोई कर सकते थे, ना ध्यान में, ना योग में, ना तंत्र में, ना मंत्र में, ना जादू टोना में, है ना युद्ध में, ना बाहुबल में, ना ज्योतिष में, ना कर्म कांड में, ना पौरोहित्य कर्म में। भगवान आए उसके लिए। तो भगवान शंकर का चेला था, भगवान महादेव का कृपा पात्र था, अवघड़दानी उसके ऊपर प्रसन्न थे। तो विज्ञ स्नेही स्वजन यहाँ पर रावण शनि राहु केतु को कई लोग बोलते हैं रावण आकर के धनुष को उठाने का प्रयास किया, रावण ने उठाया था। रामचरितमानस स्पष्ट लिखता है, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण तो हाथ भी नहीं लगाए। रावण का एक सोच था, मेरे गुरु का धनुष यह, सीता मेरी मात, नाव सबन को माथ पुनी, मैं निज घर को जात। मेरे गुरुजी का धनुष है, मेरे गुरुजी के धनुष को बिना गुरुजी के आदेश के मैं कैसे उठा सकता हूँ। हमारे गुरुजी के हैं मर्यादा है भैया, हमारे गुरुजी के प्रत्येक चीज पूजनीय है, उनके प्रत्येक चीज हमारे लिए पूजनीय है, गुरु के समान ही पूजनीय है। तो मैं कैसे बिना गुरु जी के आदेश को उठाऊंगा। रावण उठाया नहीं, रावण ये देखने आया था, बोले उस धनुष को उठाना हो तो गुरु जी का कृपा है मेरे ऊपर, मैं चाहूं तो ऐसे ही उठा लूं, गुरु जी का कृपा है। जब वो धनुष को गुरु जी अपने कंधा में लेके बैठे हुए थे, साथ में जगदम्बा मैया बैठी थी, तो कैलाश उस धनुष गुरुदेव और मैया सहित मैं कैलाश को उठा लिया था। तो धनुष उठाना कौन सा बड़ा बात है? हाँ, लेकिन गुरुजी का आदेश नहीं है, इसलिए मैं नहीं उठाऊंगा। मैं तो यहाँ देखने आया हूँ, मैं तो उस धनुष को महादेव और कैलाश सहित उठा लिया था। आज भारतवर्ष में कोई ऐसा भी वीर है जो मेरे गुरुदेव के धनुष तक को उठा लें? देखे कोई नहीं उठा पा रहे हैं। तब रावण बोले, अरे छोड़ो, बोले चलो शनि राहु केतु को, बोले चलो रे, बोले और शनि राहु केतु को अपने साथ लेकर के रावण वहां से प्रस्थान किए। जैसे रावण वहां से गए, तब फिर विश्वामित्र जी कहे, राम उठहु राम भंजहु भव। जब तक शनि राहु केतु बैठे थे विश्वामित्र जी नहीं बोले, क्योंकि विश्वामित्र जी गायत्री संपन्न थे, जानते थे यहाँ क्या घटना घट रहा है। यही है गुरु कृपा। जैसे तीनों ग्रह टला, तब राम जी को बोले, राम उठो। तब फिर राम जी उठे, और उठने के बाद गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अपने गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किए। दमके उदामिनी जिनी सब, बिजली चमकने लगा। रघुनाथ जी कमर बांधे, कमर बांधने के बाद अब रघुनाथ जी आए, मन ही मन प्रणाम गुरु किन्हा। राम जी के गुरु महाराज कहाँ हैं? अयोध्या में। राम जी कहाँ हैं? जनकपुर में। यहीं से अपने गुरु जी को प्रणाम किए। अतिला उठाय धनुलेन्हा, उठाए धनुष को। उठाने के बाद लैत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देखी बैठा रे। देहि क्षण राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धनि घोर कठोरा, भरे भुवन धनि घोर कठोरा, भरे भुवन धनि घोर कठोरा। रघुनाथ जी जैसे धनुष भंग किए, पूरे विश्व ब्रह्मांड कांप गया। गोस्वामी तुलसीदास जी छंद लिखते हैं मानस में, धनुष भंग के समय, भरे भुवन घोर कठोर, रव तज बाज तज मालक चले, चक्कारा है गज डोल, यही माही घोर गोलु मखल मले। सोरा सोरा कन्हे कान धन्हे, सकल विकल उचारहि, को खंड खंड हूँ राम तुलसी, जयति जयति उचारहि,
जयते जयते उच्चारहि, जयति जयते उच्चारहि। धनुष भंग किए, माता जानकी आई, रघुनाथ जी के गले में बरमाला डाली, धनुष टूटने की आवाज सुन के भृगुकुल केतु भगवान परशुराम जी आए। ये भी भगवान महादेव का चेला है। पहले एक चेला गए, अब दूसरा चेला है। अब जैसे परशुराम जी आए, परशुराम जी का भी एक अलग रुतबा है। क्षत्रिय लोग उसको देख के भीत भीत भकंपा कांपते रहते थे, ठीक है। जिस समय परशुराम जी का नाम काफी था डराने के लिए। तो इतना दहशत मचा चुके थे परशुराम जी। शांत गोस्वामी जी लिखते हैं, शांत वेश करनी कठिना वर्णि न जाय स्वरूप। दिखने में बड़े सरल सिंपल, करनी कठिना काम लेकिन एक से एक कांड किए हैं। वर्णि न जाय स्वरूप, और स्वरूप का तो सुंदरता वर्णन नहीं किया जा सकता। वृषभ कंधौ रवाहु विशालम, कंधे में सुंदर यज्ञोपवीत सुशोभित है, एक हाथ में फरसा, एक हाथ में कुछ बाण धनुष लेकर के पहुंचे। जितने सभा में क्षत्रिय राजकुमार थे, परशुराम जी को देखते ही सब अपने आसन से खड़े हो गए, उठ रहे, सब आकर के परशुराम जी को प्रणाम करने लगे। परशुराम जी सबको देखे, आशीर्वाद देने के मूड में तो नहीं थे अब, लेकिन कोई प्रणाम कर रहे हैं तो आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। जनक के पास आए, बोले मूढ़ जनक, मेरे प्रभु का धनुष किसने तोड़ा? और आज जनक के भी हाथ पैर कांप रहा था। परशुराम हाथ ददा, बोले लखनलाल जी आए। अब लखनलाल जी भी तो ओरिजिनल ठाकुर थे, हैं? लखनलाल जी आए, बोले महाराज, बोले हाँ। परशुराम जी के सामने बात करने के लिए लोग डरते थे, आ गए छोटा सा बालक लखनलाल, और आकर के बोले महाराज इतना गुस्सा क्यों है? इस धनुष पे इतना मोह क्यों? हम तो क्षत्रिय हैं, बचपना में ऐसे ऐसे कई धनुष तोड़ दिए, तब हमारे ऊपर कोई क्रोध नहीं किया महाराज। आज आप काहे भड़क गए हो धनुष टूटने मात्र से? इतना ही प्रेम है तो एक आठ नया धनुष बना देंगेगा आपके लिए। बोले आप परशुराम जी का दिमाग खराब, गुरु बाबा का धनुष है। बोले ये बालक काल के वशीभूत हो गया है, बोले इसको मृत्यु बुला रहा है। बोल के फरसा दिखाए तो लखनलाल जी और महाराज चलाने वाला नहीं आता है कि खाली दिखाते बस। अब परशुराम जी आग बबूला हो गए। रघुनाथ जी समझे अरे तो काम बिगड़ जाएगा। बोले राम जी आए, राम जी आकर के बोले नाथ शंभो धनु। संक्षिप्त रूप से आपको बता रहा हूँ, कथा बहुत विस्तार है क्योंकि शिव पुराण में राम कथा संक्षिप्त रूप से ही वर्णन है, इसलिए मैं भी आपको संक्षिप्त रूप से ही सुना रहा हूँ। राम जी कहे नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। फिर परशुराम जी धनुष दिए, राम जी उस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाए, लेत चाप आप ही चले गए। परशुराम जी का सारा भ्रम दूर हुआ। रघुनाथ जी वहां से प्रस्थान किए, परशुराम जी वहां से प्रस्थान किए। अब प्रस्थान करने के बाद राम जी के विवाह की तैयारी होने लगा। अयोध्या संदेश भेजे, दूत लोग आए, रामपुरी को देखे, गदगद हो गए। साक्षात साकेत उतर आया था क्योंकि ब्रह्म राम वहां थे। और आकर के महाराज दशरथ को बताए कि तहां राम रघुवंश मणि सुनहु महामहिपाल, भंजऊ चाप प्रयास मिनु जिमी गज पंकजनाल। फिर महाराज दशरथ पूरे अयोध्या वासियों को, गुरु वशिष्ठ को साथ में लेके आए। दोनों पक्ष के कुल गुरु बैठे, दोनों पक्ष के पिता बैठे, आपस में बातचीत किए। बोले भैया तुम्हारे यहाँ 4 कन्या हैं, माता जानकी, माता मांडवी, माता उर्मिला, माता श्रुतकीर्ति। हमारे यहाँ भी 4 बालक हैं, तो क्यों ना चारों का विवाह कर दें। सबको अच्छा लगा, दोनों कुल गुरुओं की इच्छा था, दोनों पिता की इच्छा था। अब विवाह की तैयारी होने लगा, चारों भाइयों के लिए, चारों बहनों के लिए सुंदर विवाह के लिए मंडप सजाया गया, जीवनाशा दिया गया। पंच कवल करी जीवन लागे, गारी गानी सुनी अति अनुरागे। षड्रस व्यंजन, अनेक प्रकार के पकवान, नाना प्रकार के व्यंजन बने। अब रघुनाथ जी दूल्हा बन के तैयार हुए, यज्ञ मंडप में पहुंचे। रघुनाथ जी यज्ञ मंडप में पहुंचे, चारों भाई बैठे, चारों वधू बैठे, मंगल आचरण होने लगे। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन किए, रघुनाथ जी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह होने के बाद अब विदाई का समय आया। विदाई का समय बहुत विलक्षण समय होता है श्रोता समाज। एक पिता के लिए जो बेटी की विदाई किया है वही समझ सकता है कि एक बेटी की विदाई में कितना कष्ट होता है। एक जीवन का बहुत, जिस बेटी को 16 साल 18 साल पिता अपने कलेजा के समान कलेजा में चिपका के रखता है, 2 दिन सहना ही बसता है बेटी। हमारे पूज्य पिताजी गाया करते थे, छुड़ा दिए वो हाथ किसी का 2 दिन की सहनाई में, 16 सावन बीत गए बापू लिखी अंगनाई में। माता सीता जी को पालकी में बिठाए। सीता ने वर लिया राम को, लक्ष्मण ने ब्याही उर्मिला,
शत्रुघ्न और श्रुति कीर्ति कामन परस्पर मिल कर खेला। ब्याही भरत ने मांडवी जोड़ी बने कैसे भले। सानंद दशरथ चार वधुओं को अयोध्या ले चले। चारों बहुओं को महाराज दशरथ अपने साथ लेकर के आए। अयोध्या में सुंदर स्वागत हुआ। स्वागत होने के बाद विवाह के उपरांत जो भी नेग आदि रहता है वो सारी क्रिया संपन्न हुए। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से विदा मांग करके अपने आश्रम प्रस्थान के। विश्वामित्र को भगवान महादेव ही भेजे थे, जाओ ब्रह्म और माया का मिलन कराओ। भगवान महादेव के आदेश प्राप्त करके ही आए। तो यज्ञ तो एक बहाना था, ब्रह्म और माया के मिलन करवाने आए थे। अपना कार्य संपादित करके विश्वामित्र जी वहां से गए। यहाँ पे बालकांड को तुलसीदास जी विश्राम करते हुए लिखते हैं, जागीरा पावनी करण कारण राम जस तुलसी गयो। तो स्वामी जी लिख रहे हैं, क्या सुंदर भाव। मैं मानस क्यों लिखा? अपने वाणी को पवित्र करने के लिए। स्वांतस्य सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मंजलमापनोति। तो स्वामी जी कहते हैं, निजा गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी गयो। रघुवीर चरित अपार वारि पार कवि कौने लयो। ओ पापीता ब्याह छाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं। वरदे राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। निजा गिरा पानी जागिरा पानी जागिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी गयो। समाप्त स्वयं बालकांड। अब अयोध्या कांड आ रहा। मानस अथा है श्रोता समाज। राम अनंत अनंत गुणामित कथा विस्तार। स्वांतस्य सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। महाराज दशरथ गुरु महाराज वशिष्ठ से मिले। राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगा। मंथरा के मंत्रणा से केकई के मति को भ्रमित किया गया। केकई को भवन प्रवेश की। महाराज दशरथ को भवन आए। दो वरदान मंगे थे। पहला वरदान देव हूँ एक वर भरत हूँ टीका। दूसरा तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी वनवास के लिए तैयार हुए। माता जानकी साथ में जाने के लिए तैयार हुए। लखनलाल जी साथ में जाने के लिए तैयार हुए। राम लक्ष्मण सीता, संक्षिप्त बता रहा हूँ। राम लक्ष्मण सीता जी वनवास के लिए जाने लगे। मंत्री सुमंत रथ में बिठा के ले जाने लगे। पूरे अयोध्यावासी साथ में चलने लगे। राम जी तमसा नदी के किनारे पहुंचे। रात को खोह चिन्ह मार करके सुमंत जी के साथ में रघुनाथ जी आगे श्रृंगबेरपुर के लिए प्रस्थान किए। गुहराज निषाद के साथ मिलन हुआ। पूरे श्रृंगबेरपुर आए। श्रृंगबेरपुर में रहने के निवेदन किए, लेकिन भगवान क्या है नगर प्रवेश नहीं कर सकते थे। पिताजी उनको वनवास दिए थे, नगरवास नहीं दिए थे। दूसरे दिन सुबह हुआ। मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हारा मर्म में जाना। केवट आया। केवट के साथ अनेक प्रकार के भगवान की विनोद हुआ। सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे भी हंसे करुणायन चिताए जान की लखन तनु। फिर भगवान गंगा पार किए। गंगा पार करने के बाद पिय ही की सिय जान निहारी मन मुंदरी मन मुदित उतारी। केवट कहने लगा मैं नहीं ले सकता प्रभु। बोले क्यों? तो केवट कहता है प्रभु हम दोनों एक ही जात वाले हैं प्रभु। आप भी केवट मैं भी केवट। एक केवट दूसरा केवट से पार करने का पैसा कैसे लेगा? लखनलाल भड़क गए। बोले हमको केवट बोलता है, हम तो क्षत्रिय हैं। केवट बोलता है मैं सिद्ध कर सकता हूँ। बोले करो। तो केवट कहता है मैं गंगा का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। पार मैं भी करता हूँ, पार आप भी करते हो। मैं गंगा का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मैं गंगा के तट पर हूँ, तुम भवसागर के तट पर हो। अब मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। और उसके बाद भी
अपने को ऋणी समझते हो तो कर भी वही पटा देना। मैं तुमको पार लगाया हूँ, तुम मुझको पार लगा देना। मैं आपको पार किया हूँ, जिस दिन मैं आऊंगा आप मुझे भवसागर पार कर देना प्रभु। वहाँ माता सीता गंगा जी के पूजा की, माता गंगा सीता जी को वरदान देती है। सीता लोक पलोक बिलोक ततोरे, वरदान लेके माता सीता अब आगे गए। भरद्वाज जी से मिलन हुआ, फिर वाल्मीकि आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि राम जी को रहने के लिए 14 स्थान दिए। 14 स्थान देने के बाद अब रघुनाथ जी वहां से वाल्मीकि जी से विदा लेकर के जाकर रघुनाथ जी चित्रकूट में निवास करने लगे। चित्रकूट में निवास करते समय सुमंत जी आए। महाराज दशरथ राम राम कही राम कही राम राम कही राम 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 कही राम कही राव गए सुरधाम। महाराज भरतलाल को बुलाने भेजा गया। भरतलाल जी आए, वियोग किए, प्रलाप किए। प्रलाप करने के बाद अपने पिताजी को अंत्येष्टि दी, अग्नि संस्कार दिए, उनके पिंडदान, तिलांजलि आदि क्रिया किए। गुरु महाराज वशिष्ठ उसको समझाया, सुनहु भरत अभावी प्रबल बिलखी कहूँ मनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरणा जस अपजस विधिहान। भरतलाल जी सबको राम जी को मनाने के लिए बोले। सब लोग भरतलाल जी के बात को मान के सारे तीर्थों के जल को एकत्र करके रघुनाथ जी को मनाने के लिए चित्रकूट आए। चित्रकूट में भरतलाल जी के साथ रघुनाथ जी का मिलन हुआ। राम जी को चलने बोले। राम जी बोले, पिताजी के आदेश का अवहेलना नहीं कर सकता भाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो भरतलाल जी कह दे कि निज पादुका सनाथ मोहि की नाथ, पावरी सफल हुई राम गुण गाऊंगा। भरतलाल जी कहते हैं, देख लीजिए पादुका सनाथ मोहि की नाथ, पावरी सफल हुई राम गुण गाऊंगा। पावरी ही पावरी बनेगी मम जीवन की, पावरी ही देख दिन रैन मैं बिताऊंगा। पादुका दे दो प्रभु। तब प्रभु करी कृपा पावरी दिन्ही, सादर भरत शीस धरे लिन्ही। भगवान कृपा करके पावरी दिए अर्थात पादुका दिए। पादुका को भरतलाल जी सिर में लेकर के आए, भगवान के आसन में रखे। नंदीग्राम करी परन कुटीरा, नंदीग्राम में निवास करते हुए भरतलाल जी समय व्यतीत करने लगे। अयोध्या कांड विश्राम करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को, समाप्त अयोध्या कांड। अरण्य कांड। एक बार चुनी कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाई। शीत ही पहिराए प्रभु सादर बैठे, फटिक शिला पर सुंदर। माता सीता को माला पहनाए भगवान। जयंत आए, माता सीता जी के चरणों में चोच मारे भगवान, बिना फर के बाण उसको भी मारे। सीख धनुष सायक संघाना, चारों तरफ भगे, कहीं उसको आश्रय नहीं मिला। आखिरी में नारद जी के निर्देश पर राम जी के चरणों में आए भगवान। एक नयन कर तजा भवानी। फिर भगवान चित्रकूट निवास करते हुए अत्रि जी के आश्रम गए। अत्रि जी भगवान की प्रार्थना किए, नमामि भक्तवत्सलम कृपाल शील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजं मकामिना सुधामुजं निकाम श्याम सुंदरम भवं पुनाथ मंजलम। प्रबल कंजलोचनम मदादिदोषमोचलम प्रलम बवाहु विक्रमम प्रभु प्रमेयमेव हम निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोकनायकम दिनेश वंश मंडलम महेश चाप खंडनम मुनिंद्र संतरंजनम सुरार वृंद भंजनम। अत्रि जी प्रार्थना की। अत्रि पत्नी अनुसुईया के पास सीता जी गई। सीता जी अनुसुईया के पद गई। सीता माता अनुसुईया सीता जी को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी। 4 प्रकार के जगपति व्रता चारि विधि अहई शिक्षा दिए। शिक्षा देने के बाद अत्रि जी से विदा लेकर के भगवान फिर और ऋषि मुनियों को दर्शन देते हुए आगे प्रस्थान किए। प्रस्थान करते करते अत्रि जी बोले थे भगवान को पंचवटी के मार्ग बताए थे। आगे जाते जाते भगवान सारे ऋषि मुनियों को दर्शन देते देते गए और जा करके भगवान पंचवटी में विश्राम किए। अब पंचवटी में चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनियर अंबर तल में। सुमित्रानंद पंत जी लिखते हैं, धस गए धरा पर समय साल, शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई युगल कुमारा। मन में विचार करने लगी, जाग रहा वो कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। लखन लाल जी को देखे, अब रघुनाथ जी के पास आए, अपने प्रणय प्रस्ताव रखे। रघुनाथ जी लखन के पास भेजे। लखन लाल जी नाक कान बिनु किन्ह खरदूषण के पास गए। खरदूषण सेना लेके आए। भगवान सम्मोहन बाण के द्वारा संहान किए। फिर रघुनाथ जी सीता से कहे, तुम पावक महर कहनो निवासा। सीता जी अग्नि में प्रवेश की। माया रूपी सीता वेदवती वहां प्रकट हुई। शूर्पणखा रावण के पास पहुंची। रावण मारीच के पास आया। मारीच सोने के मृग बने और आकर के पंचवटी के तट में घूमने लगे। पंचवटी पर पर्ण कुटीतः बैठे हैं राम सुहाय सुहाय। सुंदर अंग स्वंग बने रंग स्वंग अंग बनाए। देख मृगा मृग नैनी कहे, प्रिय बैनक प्रियतम के मन भाए। हेम कुरंग के संग सरासन सायक लय रघुनायक दाए। माता सीता कहने लगी, प्रभु यही मृग कराती सुंदर खाला। तब प्रभु जानत हैं सब कारण, हर से उठे सुर काज सवारन। नैति नैति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सुविधावा। भगवान उस माया में मृग के पीछे, मायापति माया के पीछे दौड़ रहे हैं। मान लगा आगे लय लक्ष्मण करी नामा, पाछे मन मह सुमरि श्री रामा।
लखनलाल को भेजे। लखनलाल जी वहां आए। अब इधर रावण आए जोगी के वेश में, और जोगी के वेश में आकर के कई लोग बोलते हैं रावण सीता के हाथ पकड़ के हरण किया था, रावण सीता जी को नहीं छुआ था, महादेव का चेला था। और दूसरा रावण को श्राप था वेदवती का, देवी भागवत की कथा कहता है वो जिस दिन किसी नारी के शरीर को स्पर्श करेगा उसकी इच्छा के विरुद्ध रावण के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। देवी भागवत कह रहा है। वेदवती महाराज कुशध्वज की बेटी का श्राप था। और नल कुंवर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्रों का भी श्राप था रावण को। कई लोगों का श्राप था, बेचारा शापित था, तो सीता जी को छुआ नहीं था। रावण सीता जी के हरण करने से पहले मन मह चरण बंदी सुख माना, पहले मन ही मन सीता जी के चरणार बिंद की वंदना किए हैं, चलो जननी मेरा उद्धार करने। और उसके बाद फिर रावण कहता है निकल पड़ेगी ज्वाला जग को जलाने वाली महासती सीता के तपोबल खंड से। भैरव कवि लिखते हैं रावण सोचता है निकल पड़ेगी ज्वाला जग को जलाने वाली महासती सीता के तपोबल खंड से, पतिव्रता का प्रकोप पावक प्रबल होगा, प्राण न बचेगा प्रलयानल प्रचंड से, छिप तनया की छाया भी न छुई जा सकेगी, भैरव न भूल कर बैठा घमंड से, भूमि जा समेत भूमि खंड को उखाड़ लिया रावण प्रबल प्रचंड भुजदंड से। जहां पे सीता जी खड़ी थी उतना दूर के भूखंड को उखाड़े रावण, भूमि जा समेत भूमि खंड को उखाड़ लिया रावण प्रबल प्रचंड भुजदंड से, और आकाश मार्ग में चले। गीधराज सुनियार तवानी, जटायु रोकने का प्रयास किया, रावण उसके पंख काटे, घायल दो कटे पखना। रावण आगे गए, जाकर के अशोक वाटिका में सीता जी को स्थान दिए, त्रिजटा को उसके देख रेख के लिए फुल सिक्योरिटी। अब राम जी सीता जी को ढूंढते हुए निकले, हे खगमृग हे मधुकर बैनी तुम देखे सीता मृग नैनी। जटायु के साथ मिलन हुआ, जटायु को गति दिए भगवान, सबरी के आश्रम प्रभु पगधारा, सबरी को नवधा भक्ति की शिक्षा दिए। सबरी जी को सीता सबरी कहती है प्रभु मुहूर्तिष्ठ राघवेंद्र हम अग्नि प्रेक्षामि तवाग्रे रघुनंदनम। रघुनाथ जी के सामने सुंदर चिता बना करके अग्नि में समाधि ले लेती है। फिर रघुनाथ जी गए, रघुनाथ जी का हनुमान जी के साथ मिलन हुआ, किष्किंधा कांडारम, हनुमान जी के साथ मिलन हुआ, हनुमान जी लेकर के आए, सुग्रीव के साथ मैत्री हुआ, बाली वध की कथा बताए, 7 ताड़क वृक्ष को एक ही बाण में मारेंगे रघुनाथ जी, 7 ताड़क वृक्ष को एक ही बाण में मारे। मारने के बाद फिर बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ, रघुनाथ जी वृक्ष के ओट में छिप करके बाली को बाण मारे, बाली धराशायी हुआ। रघुनाथ जी से प्रश्न किया, राम जी निरुत्तर हुए। फिर राम जी बोले द्वापर युग के अंतिम चरण में तेरे इस प्रश्न के उत्तर दूंगा बाली। बाली की पत्नी तारा राम जी को श्राप देते हुए कहती है पीपल तरु पर बैठ के ध्यान धरेंगे जाए, तब ही बाली व्याध हुई तब पद मारे हूं जाय। अब रघुनाथ जी सुग्रीव को राज्य सिंहासन दिए, अंगद को युवराज बनाए। उसके बाद 4 महीना सुग्रीव राजगद्दी में बैठने के बाद राम काज सुग्रीव विसारा। ये कुर्सी होते ही ऐसा चीज है, जैसे कुर्सी में बैठाए भगवान अपनी कृपा से, कुर्सी में बैठते ही क्या क्या प्रॉमिस किए थे भगवान को सब भूल गए 4 महीना में। राम जी लखन को बोले जाओ लक्ष्मण याद दिलाओ, लखन लाला याद दिलाए। फिर सुग्रीव आके क्षमा मांगे, क्षमा मांगने के बाद पद्म 18 जूथप बंदर सीता जी के खोज में निकले। राम जी जानते थे खोजने सब जा रहे हैं लेकिन मिलेगा तो केवल हनुमान जी को, इसलिए राम जी सबको मुंदरी नहीं दिए, केवल हनुमान जी को दिए, क्योंकि राम जी जानते थे यही खोजेगा। परसासीस सरोरुह पानी दिन मुद्रिका निज जन जानी। सब लोग गए, स्वयं प्रभा के साथ मिले, स्वयं प्रभा सबको समुद्र किनारे पहुंचाए। संपाति से मिलन हुआ, संपाति बताया समुद्र के उस पार सीता बैठी है, मैं देख रहा हूं लेकिन मैं जा नहीं सकता। अब कौन जा सकता है, सब लोगों को बोला गया, सब लोग अपने अपने बताया, बोले मैं इतना दूर जा सकता हूँ, मैं इतना दूर जा सकता हूँ। आखिरकार जब देखे कि अब उधर जाएगा कौन, तब जामवंत के वचन सुहाए, तब जामवंत हनुमान जी को याद दिलाए, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बादपन। जब हनुमान जी को अपने बल याद दिलाया तब हनुमान जी तुरंत भयहु पर्वताकारा, हनुमान जी चले आकाश भुन भेदाच्छेदम मारम मारा सोसा सोसा मोह मोह ज्वाल ज्वाल प्रहार प्रहार सहार सहार संताड़ संताड़ परमंत्र परयंत्र परतंत्र विद्या भेद भेद स्वमंत्र स्वयंत्र स्वतंत्र विद्या प्रकट प्रकट सर्वारिष्ट नाशय नाश साध्यम साधय साधय कोटि कोटि रामचंद्राज्ञा। चले हनुमान जी आकाश मार्ग से, सुरसा मिली जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, 16 जोजन मुखते भयं तुरत प्रवण सो तबत्ते सवायं। सुरसा से विदा लेके हनुमान जी गए, सिंहिका से मिले, सिंहिका का उद्धार किए। अब हनुमान जी पर्वत में चढ़े, लंका के सुंदरता देखे, क्या सौंदर्य लंका का। वन बाग उपवन वाटिका, गोस्वामी जी लिख रहे हैं
लंका के सौंदर्य देखे। अब लंका प्रवेश करना है तो हनुमान जी क्या किया, मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप धारण करके जैसे प्रवेश कर रहे थे लंकिनी पकड़ ली हनुमान जी को, हैं? जैसे लंकिनी पकड़ी हनुमान जी तुरंत आए, अपने फान मारे, एक मुंह का हनुमान जी घुमा के डब्लू वाला साठ, तुरंत रक्त बबन करते हुए रुधिर बमत धरनी ठन मनी, नाम लंकिनी कर रक्षणी डटकर खड़े दुर्ग के द्वार, नगर प्रवेश किया कपिताही, नगर प्रवेश किया कपिताही, मसक समान रूप कपिधार, नाम लंकिनी नगर रक्षणी डटकर खड़े दुर्ग के द्वार, नगर प्रवेश किया कपिताही, नगर प्रवेश किया कपिताही, मसक समान रूप कपिधार, कहे लंकिनी कहाँ चला तो धूल मेरे नजरों में झाल, मूर्ख तू नहीं जाने जग के, मूर्ख तू नहीं जाने जग के सारे चोर मेरे कपि ने मारी एक मुष्टिका, तुरंत धरा पर चक्कर खाए, परे घूम ठन मने ठन मनी, परे घूम ठन मनी ठन मनी, अपने तन के सूरत संभाल। अब हनुमान जी और लंकिनी का संवाद हुआ, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम करी दूता। हनुमान जी लंका प्रवेश किए, मंदिर मंदिर प्रतिकर जोधा, देखे जहां अगणित जोधा। अचानक हनुमान जी देखे रामानुज अंकित गृह, शोभा वरनि न जाय। हनुमान जी देखे अचानक लंका में एक घर ऐसे था जिसके घर के दरवाजे के आगे में रामानुज तिलक लगा हुआ था, वैष्णव ऊर्ध्वपुंड। ऊर्ध्वपुंड को देखे, घर में तुलसी का क्यारी था, तुलसी का पौधा था। हनुमान जी विचार किए, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कौन सज्जन रहता है। ताही समय विभीषण जागा, विभीषण जगे, राम राम कहने लगे। हनुमान जी के साथ मिलन हुआ, हनुमान जी को पता चला, हनुमान जी अशोक वाटिका में गए। उसी समय रावण गए थे, सब अनुजनी करो प्रणतोरा, एक बार विलोक ममोरा चल रहा था। फिर रावण वहां से आए, कपि कर हृदय विचारी करी, दिन मुद्रिका डारी तव, मुद्रिका डारे, चकित चिताओ मुंदरी पहचानी, सीता जी मुंदरी को पहचाने। हनुमान जी आए, हनुमान जी सीता जी का मिलन हुआ, कैसे वानर और रघुनाथ जी का मिलन हुआ, सारे कथा बताए। फिर हनुमान जी कहे माता भूख लग रहा है, फल खाना चाहता हूँ, बोले खाओ। बोले हनुमान जी कुछ खाए, कुछ पेड़ तोड़ दिए, बंदर स्वभाव है। सैनिक लोग रोकने की कोशिश की, अब हनुमान जी कहाँ रुके, दिए झमाझम। सैनिक लोग व्याकुल होकर पुकारे, अक्षय कुमार आए। हनुमान जी देखे, बोले अरे अक्षय कुमार आए, अंगद का रास्ता साफ करना है। बोले अक्षय कुमार को मारे, उल्टा झापड़ खत्म, अक्षय कुमार एक ही झापड़ में। हनुमान जी का तुलित बलधामम। अब अक्षय कुमार के मरने के बाद मेघनाथ आए, हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मचाप संघान के। ब्रह्मसर का यदि मान नहीं रखेंगे तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा। हनुमान जी बंध गए, ले गए। लेने के बाद रावण को देखे, हनुमान जी को हंसने लगे। 11 हाथ ऊंचा आसन में रावण बैठा था। हनुमान जी बोले रे हम तेरे से नीचे कैसे हो सकते हैं। बोले पूछ को लपेटे हनुमान जी, वो 11 था तो हनुमान जी पूछ को इतना गुर्रा बनाए, 21 हाथ ऊंचा, और उसके ऊपर में हनुमान जी बैठे। रावण बोला इसको पूछ का अभिमान है, आग लगाओ। बोले हनुमान जी बोले लगा। बोले जैसे आग लगाया, अब हनुमान जी के पूछ में वो क्या आग लगाएंगे। हनुमान जी तुरंत कूदे वहां से, बोले पिताजी हेल्प चाहिए। बोले हनुमान जी के पिताजी कौन, पवन देव। बोले पवन कितने प्रकार के होते हैं, 49। बोले 49 प्रकार के हवा एक साथ, चलो पिताजी। बोले चारों तरफ से भड़काओ अग्नि को। बोले पवन देव हनुमान जी की इच्छा जान करके, राम जी के कार्य समझ करके 49 प्रकार के पवन एक साथ प्रवाहित होने लगे। उसी समय हरि के इच्छा से बहने लगे 49 पवन, चटकार के ओर भयानक, चटकार के ओर भयानक, त्राहि त्राहि सब करे रुदन। पल भर में हनुमान के द्वारा स्वर्णिम लंका हुए दहन। चटकार के ओर भयानक, चटकार के ओर भयानक, त्राहि त्राहि सब करे रुदन। पल भर में हनुमान के द्वारा स्वर्णिम लंका हुई दहन। लंका दहन के हनुमान जी पूछ बुझाए,
पूछ बुझा करके सीता जी के पास आए, कहे मात मोहि दी जय कछ चिन्हा जैसे रघुना यक मोहि देन्हा जूड़ा मणि उतार तब दयाऊं। और कहने लगे प्रभु को एक संदेश दे देना हनुमान। क्या संदेश था? दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। ये सीता जी का संदेश है जो हनुमान जी के हाथ में भेजे हैं। ये जो चौपाई है ये सीता जी का संदेश है। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ। और उधर राम जी क्या संदेश भेजे थे? जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रहत तो ही पाही। हनुमान जी आए। आने के बाद हनुमान जी प्रभु के पंकज कपि के सीसा सो सुख मगन भये गौरीशा। हनुमान जी के पीछे पीछे विभीषण आए। श्रवण सुजस सुनियाय प्रभु भंजन भव भेर त्राहि त्राहि आरत हरण श्रवण सुखदर घोवेर। सेतु बनाना है। समुद्र देवता के पास गए राम जी, रास्ता में गए। 3 दिन तक समुद्र देवता राम जी को भाव नहीं दिए। सोचो, राम जी का दिमाग खराब हुआ। ना केवलम बहुत राजनम समय बलावली नाम चापरे संपरावरस्त्र जंगमायो येन ब्रह्मादयो वंश प्रणीता। लखन लाल को बोले लाओ लखन मेरा धनुष सुखाऊंगा समुद्र को। बोले समुद्र देवता भीत भीत प्रकंपहा कांप के प्रकट हो गए, प्रभु त्राहि माम। जब समझाया तब फिर समुद्र देवता बोले प्रभु नल नील के द्वारा फेंके गए पत्थर नहीं डूबेंगे, दूसरा आपके नाम का सहारा। अब सेतु निर्माण हुआ। अब सेतु में उद्घाटन भी करना है। अब उस समय नेतागिरी नहीं चलता था कि नेताजी लोग आकर के सेतु में फीता काटें। महाराज वाला चलता था, महाराज आके पूजा करेगा। ठीक है। ठीक है। तो महाराज किसको बुलाए? तो बोले कौन महाराज आए? बोले रावण को बुलाया जाए। रावण आया। भोले बाबा के लिंग का नाम रखे रामेश्वर। सेतु के उस पार पहुंचे। लंका में 4 द्वार था, चारों तरफ से लंका को घेर लिए। चारों ओर से लंका को घेरे। लंका को घेरने के बाद युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध में सर्वप्रथम मेघनाथ के शक्ति लगने से लखनलाल मूर्छित हुए। हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी लाए। संजीवनी बूटी लाने के बाद पुनः लखनलाल जागृत हुए। जागृत होने के बाद कुंभकर्ण को जगाया गया। लखन के हाथ मेघनाथ मारे गए, रघुनाथ जी के हाथ कुंभकर्ण मारे गए। फिर राम रावण युद्ध हुआ और राम जी रावण के साथ युद्ध करते करते थक गए, लेकिन रावण को नहीं मार पाए। क्यों नहीं मार पाए? गुरु कृपा ही केवलम। सबसे मुख्य बात उसके ऊपर गुरु कृपा था और दूसरा उसके नाभि में अमृत था, महादेव की कृपा। तो विभीषण बताया प्रभु नाभि कुंड पीयूष रस जाके नाथ जियत रावण बलता के सुनत बचन मृद दीन दयाला हरसि गहे कर बान कराला। भगवान उसके अमृत का शोषण किए। फिर रघुनाथ जी आंजनेयास्त्र के द्वारा रावण का वध किए। रावण राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तल्यम राम नामं वरानने। राम 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 कहते फिर रावण धराशायी हुए। पृथ्वी कांप उठा, क्योंकि पृथ्वी में एक महान सूरवीर धराशायी हुए हैं। कदाचित पृथ्वी में वैसे ज्ञानी, वैसे तपस्वी, वैसे साधक, वैसे तांत्रिक, वैसे विद्वान, वैसे वेद पाठी, वैसे शिव भक्त, वैसे गुरु भक्त का दोबारा जन्म हो। पृथ्वी भी कांप उठा। सबको खुशी हुआ रावण के मरने से, लेकिन माता मंदोदरी को बड़ा दुख था। लंका पति लंका से गया तो लंका की उजड़ी हरियाली। मंदोदरी की वैधव्य अवस्था को प्राप्त हुई और राम जी को प्रार्थना करते हुए मंदोदरी कहती है, लंका कांड के छंद है, जान्यो मनुज करे दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। जैनमत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय भजेहु श्रे करुणायम। आजन्मते पर द्रोहरत पापोधनो गरु तनुअयम। तुमहि दियहु निज धाम राम नमामि ब्रह्मणि रामयम।
फिर माता सीता को लाया गया, अग्नि परीक्षा हुआ। अग्नि परीक्षा होने के बाद पुण्य पुष्पक चढ़ी कपिन समेत अवध चले प्रभु कृपा निकेता। पुष्पक विमान में बैठ के रघुनाथ जी अयोध्या वापस आए। भरत लाल जी के साथ उनका मिलन हुआ। भरत लाल जी के साथ मिलन होने के बाद रघुनाथ जी फिर का राज्याभिषेक हुआ। राम राज बैठ ही त्रैलोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य महकाहुन व्यापा। फिर रघुनाथ जी राजकाज संचालन करने लगे। चारों ओर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इस प्रकार भगवान शंकर राम कथा जगदम्बा को सुनाए। जगदम्बा कहती है धन्य धन्य ते धन्य पुरारी। हे महादेव, आपकी कृपा प्रसाद से मैंने राम कथा सुना, आज मेरा जीवन कृत्य हो गया। भगवती के सारा मोह दूर हुआ, भगवती के सारे जिज्ञासा शांत हुआ। और कहने लगी कथा सुनने के बाद भी मन नहीं भरा है प्रभु, और राम कथा सुनने की इच्छा है। क्योंकि राम कथा की विशेषता यह है, रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। जितना भी सुनो मन में तृप्ति नहीं होना चाहिए, मन में ये लगते रहना चाहिए कि थोड़ा सा और सुन लेता, थोड़ा सा और सुन लेता। जगदम्बा कहती है मन तो नहीं भरा प्रभु, समय रहा, आपकी कृपा रहा तो और आप सुनाइएगा प्रभु रघुनाथ जी की कथा। इस प्रकार भगवान शंकर जगदम्बा को राम कथा सुनाए। जगदम्बा भगवान महादेव के चरणारविंद की वंदना करके रघुनाथ जी के स्मरण करके पुनः कैलाश में आकर के अपने गृह काज को संचालन करने लगी। भोले बाबा अपने रुद्र गणों के साथ में पृथ्वीलोक में विचरण करने लगे। इस प्रकार शिव जी और जगदम्बा के संवाद को श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाए। श्री सूत जी कहने लगे शौनक आदि ऋषियों, आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है। जय जय श्री शिव महापुराणे शिव शक्ति लीला प्रसंगे सप्तम दिवस विश्राम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो।